साथ में वही महामाया साथ में थी और प्रद्युम्न के प्राणों को बचा कर लेकर आ गई। तब समझ में आया कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, कभी बुरा नहीं कर सकता। भगवान कभी बुरा नहीं कर सकता। वो जो करता है वो श्रेष्ठ करता है, वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। आप अगर एक आस और विश्वास लेकर कि मेरा परमात्मा जो दे रहा है अच्छा दे रहा है, मेरा परमात्मा जो मुझे प्रदान कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, मेरे धर्म के अनुसार मुझे जो मिल रहा है वो श्रेष्ठ मिल रहा है, दिया उसने, कोई कमी नहीं। एक और जब हिम्मत नहीं आ रही तब शिव की शरण गई और भगवान शंकर का पशुपति व्रत का भाव प्रकट किया। जैसा आपको कहा है पशुपति व्रत करने के लिए, पशुपति व्रत किया और उस व्रत का प्रभाव मिला, कम नहीं मिला। फिर अभी फिर कहा है भगवान जो देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान देने में कमी नहीं रखता और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। देता भी खूब जम से है और लेता भी खूब दम से है। मानो वो दिया, साथ में यहां तक दिया बेटी को कि जो पढ़ाई करेगी तो उसका खर्चा भी कंपनी उठाएगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जहां जॉब लगा वही कंपनी। तो ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। जब विश्वास और दृढ़ता प्रबल हो जाए तो जीवन का क्यों ना सुख मिले। आप उस भक्ति की ओर बढ़ो तो आप शंकर भगवान की भक्ति करना रहे, मिलेंगे अपने आसपास वाले, पड़ोस वाले, परिवार वाले, कुटुंब वाले सब मिलेंगे। कोई कहेगा कि कहाँ भजन में डूबे हुए, कोई कहेगा कहाँ शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम तो इतने पढ़े लिखे होकर कहाँ ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो। पर दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, दुनिया के लोग आपको भटकाएंगे, दुनिया के लोग आपसे कहेंगे कहाँ शंकर जी के भजन में, कहाँ लोटा भर के पानी चढ़ाना, कहाँ शिव जी का स्मरण करना, भटकाएंगे। पर यदि दृढ़ भक्ति है, विश्वास अगर प्रबल है, भक्ति अगर प्रबल है, तो आपको दृढ़ी बनकर शंकर को पकड़ कर रखना है तो शंकर भी आपको छोड़ेगा नहीं। फिर शिव नहीं छोड़ेगा। शंकर की भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति को अपने जीवन में उतारना और उस भक्ति के बल पर भगवान की शरणागति को प्राप्त करना। खूब समझाया रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी फिर भी 8 वर्ष के बाद माता रुक्मणी को समझ में आया कि भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। अगर दुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है, सुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है। दोनों मिले हमें देखने के लिए। बस उसको प्राप्त करने का तरीका हमको आना चाहिए। हम अच्छा देखें ना, एक व्यक्ति ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुदेव आप सब बड़े बड़े शहरों में कथा करने जाते हो, शेर घाटी आए हो, छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव जैसा है, छोटा सा है, कैसा लगा आपको? हमने कहा बहुत जोरदार है, यहाँ जितने मिलते हैं सब शेर ही मिलते हैं। शेर घाटी में और है क्या? सब शेर ही हैं। और भगवान की कृपा है सबसे बड़ी शेर घाटी पर कि देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान इस शेर घाटी के चारों तरफ शिव मंदिर हैं। सबसे बड़ी कृपा ये है। और शेर घाटी चारों तरफ नदी है
एक टापू पर ये शेर घाटी बसा हुआ है, समझ लो शिव जी इसको बसा कर। बहुत सुंदर है। और हम एक बात और कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इस शेर घाटी के लिए दिलीप जी कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि भारत का विकास अगर देखना है तो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए कि भारत ने कितना विकास करा। और भारत का, इस भारत की भूमि का अगर भाव देखना है तो छोटे छोटे गांवों में जाकर देखिए कि भाव किसको कहते हैं। विकास शहरों में देखना और भाव गांव में देखना। फिर उसने पूछा गुरुदेव शहर में और गांव में क्या अंतर है? हमने कहा एक ही अंतर नजर आया, शहर और गांव में केवल एक अंतर नजर आता है। शहर में कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है। कहां पर? जम के बोलिए जरा। शहर में अगर कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है, और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाता है तो उसको भी संत समझा जाता है। यह शहर और गांव का एक अंतर है कि अगर साधारण से साधारण एक मानव भी, एक सहजता, साधारण सा एक भिक्षुक भी छोटे से गांव में आ जाए तो कहेंगे बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं, संत आए, गुरुजन आए, साधुजन आए, ब्राह्मण जन आए हैं, सात्विक संत आए हैं। हमारे भीतर एक भाव उमड़ जाता है, हमारे भीतर एक भाव प्रकट हो जाता है। और देखने को मिला शहर घाटी में लोग भाव की देखरेख, उन मंदिरों का प्रभाव जो प्रबल है वो बना रहे। नए मंदिरों का निर्माण करने की जगह जितने पुराने मंदिर हैं इनको ही एक आनंद प्रदान किया जाए, इनको ही जीर्णोद्धार कर दिया जाए। नए मंदिर बनाने की अपेक्षा हम हमारे बच्चों को, हम हमारे बेटे और बेटियों को इतना संस्कार दें, इतना संस्कार दें कि मंदिर में हमारे बेटे बेटियां भी जाना प्रारंभ कर दें। मंदिर ज्यादा हो जाएंगे, भगत नहीं जाएंगे तो मंदिर का करोगे क्या? अगर वही मंदिरों में भक्त बढ़ जाएंगे तो मंदिर का तो आनंद वैसे ही बढ़ जाएगा। जो ब्राह्मण देवता वहाँ पूजन कर रहे होंगे, जो पुजारी जी सेवा में लगे होंगे, जब उनको मंदिर में आप जाएंगे, आएंगे, पहुँचेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी एक आनंद पाएंगे। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है महाराज, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को भी खूब समझाया। जब दुख की घड़ी आती है, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तब समझाने वाले बहुत आकर खड़े होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, ये हमारे यहाँ की रीति रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की क्या, संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म होंगे सारे धर्मों की रीति है कि दुख यदि आपको आया तो आपके मोहल्ले के लोग आपको समझाएंगे, क्यों रो रही है, अब क्या होगा, अब तो हो गया जो होना था, अब तो शांति रख लो, अब भगवान का भजन करो, अब क्या रखा है संसार में, अब जो होना था वो तो हो गया। लोग ऐसा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, और समझाने के बाद चले जाते हैं। समय की घड़ी किसकी नहीं आती? जब उसके यहाँ दुख आता है तो जो आपको समझा रहा था, अब अगर उसके यहाँ तकलीफ आती है तो आपको जाकर समझाना पड़ता। पर आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाता है क्या? आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाएगा क्या? दुख की घड़ी में किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। दुख की घड़ी में केवल एक समझाने वाला होता है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, जो सामने खड़े होकर समझा देता है। अगर वो देवाधिदेव महादेव नहीं होता, अगर मेरा शंभू, मेरा शंकर इस दुख की घड़ी में समझाने वाला नहीं होता, तो शायद दुनिया के लोग
जिनको खो देते हैं उनको भूल नहीं पाते। अगर समझाने वाला शिव ना होता और केवल शंकर मेरा उघड़दानी अगर खड़ा है तो आपके दुख में भी है और आपके सुख में भी है, दोनों जगह। माता अंजना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनके गर्भ से संतान नहीं हुई, माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही है, औलाद नहीं है, संतान नहीं है। आज माता अंजना अपने मायके को गई और मायके को जाने के बाद गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे संसार में जाकर सबके आगे हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो अपनी बात है। पर जब संपूर्ण जगत में जाकर आपने कह दिया, निवेदन कर दिया, विनती कर दी और जा जाकर कह दिया, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हो रहा तो फिर अब किसी के पास जाकर मत कहना। अब तुम्हारे हृदय में जो शंकर बैठा हुआ है उस शिव को प्रकट करना, अपने हृदय से बाहर निकालना शंकर को, और उससे अपने दिल की बात कहना। ये बात हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। जहां शंकर एकांत में बैठे मिल जाएं, वहां थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात कर लो। हम तो यहां तक कहेंगे कि आप 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहे हो, भले कथा सुनने आ रहे हो, या यहाँ से अपने घर जा रहे हो, या आप अपनी बहन के घर, भाई के घर, माए के ससुराल, कहीं पर भी जा रहे हो, आपके साथ में आपका पति है, आपके साथ में आपके रिश्तेदार हैं, कहीं एकांत में कहीं शिव जी का मंदिर मिल जाए, रोड पर चलते चलते एकांत में कहीं शंकर अकेले मिल जाए, थोड़ी देर गाड़ी रुकवा लेना, अपनी गाड़ी को रुकवा कर कहना, जरा रोको, मुझे शंकर जी से बात करना है। बहुत दिनों बाद तो अकेले दिख रहे हैं, बैठे हुए मिल गए हैं, और शिव जी के पास जाकर अपने दिल की बात कहना। उससे कहना, बाबा जा रही थी यहां से, आप मिल गए रास्ते में, सोचा थोड़ी देर बैठकर बहन के यहां भी तो गप्पे मारूंगी, अपने भाई के यहां भी जाऊंगी तो थोड़ी बहुत बात करूंगी, और इतने दिनों के बाद आप अकेले मिले हो तो क्यों ना आपसे बात कर लूं, और देवादिदेव महादेव के पास बैठकर अपने दिल की 2 बात कहकर चले जाना। मुझे विश्वास है दूसरी बार तुम अपनी जब बहन या भाई के यहाँ जा रहे होगे तो शंकर की याद जरूर आएगी और कहोगे मैं तुम्हें कहकर गई थी और तुमने मेरा काम कर दिया। वो शंकर तुरंत कर देगा। आप अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात शंकर से कहो तो, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव से बोलो तो। हम सारे संसार से कह देते हैं कि यह काम वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। सबके हाथ जोड़े हमने, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा वो काम कर देना। हम कब से फोन लगा रहे थे आपको, आप हमारा ये काम कर देना। सबको बोलो, बोल कर देख लो एक बार दुख की घड़ी में कि हमारा ये दुख है, आप मिटा दोगे क्या? हमें कोई ये तकलीफ है, आप मिटा दोगे क्या? जब कोई ना मिटाए तब शिव की शरण जरूर जाए, तब वो घरदानी के पास जरूर जाए। हम अपने कर्म से वंचित ना हो। एक बेटा बेटी माँ बाप की नहीं सुनते तो माँ बाप का मन दुखता है कि नहीं दुखता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, दुखे कि नहीं दुखे? दुखे ना। अगर बेटा बेटी नहीं पूछे, बेटा बेटी नहीं माने, बेटा बेटी को समझाया, कहा, उसके बाद भी अगर बेटा बेटी नहीं मानते, नहीं पूछते तो माता पिता का मन दुखता है। माता पिता का हृदय रोता है। हम भी तो उस परमात्मा की औलाद हैं, हम भी तो उस देवाधिदेव महादेव की औलाद हैं। माता के गर्भ से जब जन्म दिया था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं बंद। प्रतिज्ञा करी थी, मां के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा।
और माता के गर्भ से जब बाहर निकले, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन में लग गए। भगवान को भी कितना दुख होता होगा कि प्रतिज्ञा कर कर गया था, मैंने सोचा था क्या करेगा, जाकर मेरा नाम लेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, संकीर्तन करेगा, नाम जाप करेगा। पर भगवान को क्या मालूम था कि मृत्युलोक में जाकर भटक जाएगा, मार्ग से विच्छिन्न हो जाएगा। कहीं कहा था भजन करना, लग गया भोजन में। कहा था सत्संग में चले जाना, लग गया फिल्म में। भगवान भी तो सोचेंगे। एक बेटा माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो बेटा, जब माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो माता पिता का मन दुखता है। और भक्त एक सांसारिक मनुष्य जब मेरे देव अधिदेव महादेव के कहने पर नहीं चलता तो महादेव का भी मन दुखता है कि मैं बैठा हूं तो क्यों चिंता करे तू। जब मैं बैठा हूं तो चिंता करने की क्या जरूरत है, जब मैं बैठा हूं तो चिंता किस बात की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे हार तुम्हारे हाथ। यदि आप कृपा करेंगे, आप करुणा करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा उपाय मेरे जीवन में मिल जाए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। देखिए, गौतम बाबा पुत्री अंजना को कह रहे हैं कि तुम शंकर भगवान की आराधना करो। कई लोगों के मन में एक भाव प्रकट हो जाता है कि सियोर वाले महाराज उपाय बताते हैं या टोटके बताते हैं या ये करो या वो करो, ऐसा बताते रहते हैं। तो केवल सियोर वाला महाराज अकेला नहीं बता रहा। यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि अंजना माता के गर्भ से जब संतान नहीं हुई तब गौतम ऋषि के पास जाकर पूछा कि गौतम बाबा बताओ संतान कैसे होगी। जब दशरथ बाबा के घर में संतान नहीं हुई, दशरथ जी के यहाँ 3 धर्म पत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 देवियां हैं और तीनों देवी से जब औलाद नहीं हुई तब दशरथ जी ने जाकर अपने गुरु जी से पूछा आप बताओ कि संतान कैसे होगी। केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता। कई लोगों के मन में आता है कि सियोर वाले गुरु जी तो उपाय बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ टोटके बता। ये टोटके नहीं, ये शिव महापुराण की छुपी हुई वो चीजें हैं जो आज तक लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। शिव महापुराण के वो प्रयोग हैं, वो उपाय हैं जो जनमानस तक नहीं पहुंचे। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की तो बात है कि पहले तो उपाय निकाले, बताए,